मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, मतलब यूनिट का। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट चल रहा है, इसका डायग्राम चल रहा है, ऑल ओवर कंप्लीटेड हो गया है। आज सिर्फ मैं एक नई चीज़ के साथ में आया हूँ, नया टॉपिक के साथ में आया हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स इंक्लाइन फोर्स है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये लास्ट वीडियो है, अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें नया क्या पढ़ना है हमको, तो आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट डायग्राम के बारे में। अब तक हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम पढ़ रहे थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे थे। आज हम थ्रस्ट डायग्राम भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। शेयर फोर्स डायग्राम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग आज थ्रस्ट डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक साइड हिंज्ड है और दूसरा साइड रोलर है, ठीक है। आपको पता है कि हिंज में जो सपोर्ट्स होता है वो दो सपोर्ट्स होता है। रिएक्शन जो होगा हमारा ये RA होगा और ये HA होगा, ठीक है। RA और HA है ना, दो होता है। और रोलर में सिर्फ एक होगा, वो है RB, ठीक है। अब ये देखिए जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है वो सारा का सारा फोर्स किसमें है, इंक्लाइन है। सारा का सारा फोर्स इंक्लाइन है। और जब भी फोर्स इंक्लाइन हो तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी फोर्स इंक्लाइन फोर्स होगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे यानी दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे। रिजोल्यूशन कहते हैं उसको, है ना, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन। अब ये देखिए 60 डिग्री पे है, तो ये क्या होता है, 60 डिग्री पे है, ये हो जाएगा F cos थीटा होता है, तो F cos 60 हो जाएगा और ये होगा F sin थीटा, ठीक है। तो ये sin 60 रिजॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फोर्स, जो इंक्लाइन फोर्स था वो दो फोर्स में डिवाइड हो गया। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स बना और दूसरा वर्टिकल फोर्स बना। वर्टिकल फोर्स का यूज कहाँ होगा, शेयर फोर्स में यूज होगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का यूज कहाँ होगा, थ्रस्ट में यूज होगा, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे देखना है। तो इसी तरह से हम जितना भी फोर्सेस है, तीनों फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। इसको भी, ये तीनों फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट का जो यूज है वो सिर्फ शेयर फोर्स में है। शेयर फोर्स क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स। तो ये वर्टिकल फोर्स है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। यहाँ पे क्या है, थ्रस्ट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ थ्रस्ट इज नथिंग बट, व्हाट मीन्स ऑफ थ्रस्ट, पहले मीन्स क्या है इसका, थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है इसका, इसका मीनिंग होता है सडनली किसी चीज को हमने जो है सडनली पुश, ठीक है। जैसे सडनली फोर्स अप्लाई हुआ तो वो जो है शेयरिंग में डिवाइड हो जाता है, शेयर करने का कोशिश करेगा, है ना, उसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। इसी तरह से जब हम सडनली पुश होगा या सडनली पुल होगा तो क्या होता है, वो उसी को थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्स कंपोनेंट्स, तो थ्रस्ट, जिस तरह से शेयर फोर्स इज नथिंग बट क्या है, तो इसी तरह थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। वहां पे वर्टिकल के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देना, बस इतनी सी बात है। तो आइए इसमें क्या करना, सबसे पहले जितना भी कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे एक हम और बीम बना लेते हैं।
ये देखिए, तो ये हो गया हमारा 100 cos 60, ये हो गया 100 sin 60, ये हो गया 200 cos 45, 200 sin 45, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 300 cos 30 और ये हो जाएगा 300 sin 30, ये हो गया HA, ये हो गया RA, ये हो गया RB, टोटल डिस्टेंस 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब आपका काम है शेयर फोर्स। सबसे पहले शेयर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले शेयर फोर्स नहीं, उससे पहले हमको क्या निकालना है? उससे पहले हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। शेयर फोर्स से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? तो सपोर्ट कैलकुलेट, पहले जो है काम क्या है हमारा, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना। सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। कैसे कीजिएगा सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे? तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स RA प्लस RB इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 100 sin 60 प्लस 200 sin 45 प्लस 300 sin 30 हो गया ये। इसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे कैलसी में। अब मोमेंट निकालते हैं किसी एक पॉइंट से। मोमेंट अबाउट A निकालते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये A पॉइंट में हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये A है हमारा, ये B, C, D, E, ठीक है। तो A पॉइंट्स पे मोमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? RB इंटू टोटल डिस्टेंस 4 है ना, RB इंटू 4 हो गया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये देख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस, उसके बाद प्लस 300 sin 30 इंटू डिस्टेंस 3, ठीक है, प्लस 200 sin 45 इंटू डिस्टेंस 2 मीटर प्लस 100 sin 60 डिस्टेंस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो RB इज नथिंग बट RB into 4, RB is equals to 300 sin 30 into 3 plus 200 sin 45 into 2 plus 100 sin 60 into 1 divided by 4 क्या आएगा? तो ये देखिए, आज जल्दी से कैलकुलेट निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए sin 30 राइट प्लस 200 sin 45 प्लस 100 sin 60 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका वैल्यू कुछ कितना है मालूम? 94.5 और इसका वैल्यू टोटल कितना आया है? 100 sin 60 प्लस 200 sin 45 प्लस 300 sin 30। इसका टोटल वैल्यू 378.02 आया, ठीक है। तो जब जो है आपका RA प्लस RB का वैल्यू आ गया है ना, और RA प्लस RB इज इक्वल्स टू, तो RA इज इक्वल्स टू 378.02 माइनस 94.50, राइट। कितना है वैल्यू?
तो वैल्यूज सही है ना पूरा। वन मिनट 100 ये क्या है टोटल आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 100 साइन 60 प्लस 200 साइन 45 प्लस 300 साइन 30 इज इक्वल टू 378.02 आ रहा है ना। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी टाइप कर सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू रखा 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, साइन 45 का वैल्यू रखा फिर 200 से मल्टीप्लाई किया ये आया, साइन 30 का वैल्यू रखा 1/2 होता है इंटू 300 किया तो 150 हो गया, टोटल 378 ही होगा 378.02। उसके बाद हम क्या किया मोमेंट्स निकाला है ना, मोमेंट्स निकाला एक पॉइंट पे मोमेंट अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल हमारा क्या आया 819.44 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया इज इक्वल टू 204.86। ठीक है, उसमें से आर ए फाइंड आउट करना है तो आर बी जो आया हमारा वो माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 178। अब इसको आप शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है, इसका शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आइए शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। एसएफ कैलकुलेशन, तो पहला हमारा पॉइंट कौन सा एसएफ एट बी। अच्छा आगे और आरबी का वैल्यू तो लिखा ही नहीं था, कितना आया था है ना। देखिए आर ए का वैल्यू आया था हमारा, लिख लीजिए यहाँ पे 173.15 और आरबी का वैल्यू आया था 4.85। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गया हमारा। तो शेयर फोर्स एट बी, आरबी का जो वैल्यू होगा वही होगा लाइट अपवर्ड पॉजिटिव प्लस में, लाइट अपवर्ड नेगेटिव होता है माइनस में होगा 204 इंटू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए शेयर फोर्स एट ई माइनस प्लस कितना हो जाएगा 300 साइन 30, 300 साइन 30 का जो भी वैल्यू होगा लिख दीजिएगा। शेयर फोर्स एट डी, यहाँ से जो वैल्यू आते जाता है उसमें क्या करते जाइए माइनस 204.85 प्लस 300 साइन 30 कितना आया माइनस 54.84 आया, माइनस 54.85 यहाँ लिख लीजिए और क्या कीजिए फिर माइनस कीजिए या प्लस कीजिए कितना 200 साइन 45 करते जाइए कैलकुलेशन माइनस 196 पॉइंट माइनस कैसे होगा प्लस होगा ना माइनस 54.85 प्लस 200 साइन 45 प्लस 86.57। नेक्स्ट आ जाइए शेयर फोर्स एट सी 86.57 प्लस 100 साइन 60 173.17। ठीक है, शेयर फोर्स एट ए 173.17 न्यूटन हो गया। चलिए डायग्राम बना लीजिए। एसएफ का डायग्राम बना लेते हैं।
ये बेस हो गया हमारा, ठीक है। -204, ये -204 हो गया। ई पे -55 ये हो गया हमारा। उसके बाद +86 ये हो गया हमारा 86 प्लस। उसके बाद +173 ये हो गया +173, ठीक है। और इस तरह से इसको क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया, ये क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, सबका वैल्यू रख दीजिए। हो गया ना कंप्लीट ऐसे। ये हमारा बीडी था, बीम डायग्राम, ये सेफ्टी था, हो गया। अब इसी पे बीएमडी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या वो भी करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। बीएम कैलकुलेशन, सो बेंडिंग मोमेंट एट, दोनों कॉर्नर पर तो 0 होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी 0, बेंडिंग मोमेंट एट, बोलिए ई कितना होगा, आरबी इंटू 1, आरबी कितना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, 204.85 न्यूटन मीटर। ये पूरा न्यूटन में न्यूटन मीटर होगा। ई पॉइंट पर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉइंट है हमारा, ये ई पॉइंट है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा। फिर बेंडिंग मोमेंट एट, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारा, डी। डी पे कितना होगा, 204.85 इंटू जो डिस्टेंस होगा इसके लिए 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। और -300 sin 30 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट, ये देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है ना। और मेरा पॉइंट यहाँ पर है, या इसको रिवर्स डायरेक्शन है आपके पास। चलिए इस तरह से आगे बढ़ा देते, ये पॉइंट है और ये फोर्स यहीं पे है ना। तो ये फोर्स कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट पे जाएगा, क्रॉस करेगा। तो फोर्स और पॉइंट्स के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई डिस्टेंस ही नहीं, यहाँ पे 0 है, डिस्टेंस नहीं है ना। मोमेंट कहाँ बनता है, जब लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वहाँ, और पॉइंट से, जिस पॉइंट से मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट से लेकर के अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है तभी तो मोमेंट फाइंड आउट होता है। ये तो सेम एक ही लाइन पे जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 है। जब डिस्टेंस 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट भी 0 होगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का मोमेंट नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, 204.85 माइनस डायरेक्टली 150 कर ले रहे हैं, 54.85 हो गया, 54.85, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट डी था, और ये एट सी हो गया। बोलिए एट सी क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो गया हमारा आगे इंटू 3 हो गया, दूसरा हम 300 sin 30 को 150 लिख लेते हैं, 150 इंटू 2 हो गया, और तीसरा कितना ये 200 sin 45 इंटू 1, ये टोटल कितना हुआ, ये 204.85 माइनस 300 माइनस 200 sin 45 माइनस 236,
0.57 माइनस 236.57, ये हो गया। ये कॉर्नर 0 हमारा, ये 0.0 दोनों एंड पे 0 हो गया। अब ये देखिए 2054, ठीक है। उसके बाद 54 और उसके बाद यहाँ इस टाइप का बन रहा है यहाँ पे। तो BMB का कंप्लीट हो गया आपका। कितना वैल्यू आया BMB का वैल्यू 250, ठीक है। RB/1 BM सही है ना, BM सही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम पूरा एक एक पॉइंट पे BM चेक कर लीजिए आप। फर्स्ट 0, ठीक है, दोनों कॉर्नर पे 0 होगा, उसमें कुछ भी हमको करना नहीं है। BM at A and B 0, E पे आ जाते हैं, ठीक है। E पे BM फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पॉइंट है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे D पे। जब D पे आते हैं तो जो RB है, RB इंटू 2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी सही है। RB इंटू 2, अच्छा RB इंटू 2 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये है, और 300 इंटू 1, तो RB इंटू 2 इंटू 2 माइनस, ठीक है, ये जो वैल्यू आया है ये 259.7 आया, ठीक है। लिखा हुआ सब सही है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए रॉन्ग आ रहा था। अब ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ ठीक है, पूरा सही है एकदम। कैलसी में सिर्फ थोड़ा सा इधर आ गया था, उसको अभी हम सही कर लेते हैं। मतलब सारा का सारा पॉजिटिव आया। यहाँ पे यही हो रहा था कि एक पॉइंट नेगेटिव आ जा रहा था, ये 0, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है हमारा 204, ठीक है। दूसरा ये है 258, 9, और तीसरा है 173, ये 3 पॉइंट आया, ठीक है। इस टाइप से बनेगा, पूरा पॉजिटिव है, कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बस ये था BMB। अब हमारा लास्ट इसमें एक चीज़ और रह गया है, तो फाइनली लास्ट में समझिए वो है आज का टॉपिक, थ्रस्ट डायग्राम के बारे में बताएंगे। शियर फोर्स डायग्राम हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, है ना। थ्रस्ट डायग्राम, तो थ्रस्ट डायग्राम में क्या रहता है, जिस तरह से आप शियर फोर्स कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना, इसी तरह से इसमें जिस तरह से शियर फोर्स में वर्टिकल फोर्स को कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल को कंसीडर नहीं करते हैं, थ्रस्ट डायग्राम में हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करेंगे और वर्टिकल को कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट उसका उल्टा है। तो ये हो गया हमारा TD थ्रस्ट डायग्राम। तो आप देखिए सबसे पहले हम राइट, हाँ इसका साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। जैसे फोर्स, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या है, राइट अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है, राइट अपवर्ड नेगेटिव। तो इसमें जब जो है राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, राइट लेफ्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। लेफ्ट डायरेक्शन जब होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगा, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। राइट, अच्छा नॉर्मली जो है ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। जनरल क्या होता है, राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है और ये साइड वाला नेगेटिव होगा। तो ये होगा आपका लेफ्ट साइड से। जब हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करेंगे
तो राइट साइड डायरेक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। और जब हम इस तरफ से कैलकुलेशन करेंगे, राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होगा, राइट साइड वाला निगेटिव होगा। ये याद रखना है थ्रस्ट में, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर थ्रस्ट है। हाँ, तो इसी तरह से हम एक एक पॉइंट पे निकालेंगे थ्रस्ट एट बी इज 0। अच्छा, 0 क्यों हुआ थ्रस्ट एट बी 0? यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 0 है 3 पॉइंट में। नेक्स्ट 3D थ्रस्ट डायग्राम एट, सॉरी TD नहीं है, TF है, थ्रस्ट फोर्स है, या डायरेक्टली हम थ्रस्ट भी लिख सकते हैं TF एट E। डायग्राम तो बनाना है, इससे जो वैल्यू आएगा उससे डायग्राम बनाएंगे, वो TD होगा। नेक्स्ट E पे आते हैं, तो ये E पे देखिए, ये डायरेक्शन में जा रहा हमारा 300 cos 30 है ना, 300 cos 30 लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा, 300 cos 30 लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा, तो लेफ्ट डायरेक्शन में हम राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाला पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया। इसका यूनिट, इसका भी वही होगा, TF एट D पॉइंट पे निकालते हैं 259, इसमें भी वही है। प्रीवियस को क्या करना है, कंसीडर करते हुए चलना है, आगे लेकर के चलना है, इसको ऐड कर देंगे। अब फिर इसमें और ऐड हो जाएगा, कौन सा ऐड होगा, ये क्या हुआ, अच्छा 2 डायरेक्टली हमने वैल्यू लिख दिया, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कैसे आया। तो ये देखें 300 साइन वाला नहीं, cos 30 हो गया, इसका वैल्यू हमने लिखा 259.80, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला कौन सा है, 200 cos 45 इज इक्वल्स टू, इसमें ऐड कर दीजिए 200 cos 45, ये हो गया 40188, राइट। नेक्स्ट TF एट कौन सा पॉइंट पे आगे आ गया, बोलिए। नेक्स्ट आ जाइए एट C which is equals to 401.228 plus 100 cos 60 plus 100 cos 60 कितना हो रहा, 451.22। अच्छा, जिस तरह से इससे पहले हम क्या कैलकुलेट किए थे, इससे पहले RA और RB निकालते थे, यहाँ HA का वैल्यू भी तो हमको निकालना है ना, HA का वैल्यू भी निकालना है। तो HA का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस तरह से टोटल लोड इज इक्वल टू होता है टोटल रिएक्शन, ठीक है ना, टोटल लोड इज इक्वल टू टोटल रिएक्शन होता है, ऐसे ही टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम ये इक्वेट कर देंगे, टोटल हॉरिजॉन्टल सिग्मा H इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिग्मा H मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन में कर लेते हैं इसको। तो एक देखिए हॉरिजॉन्टल HA है, ठीक है, नॉर्मली राइट साइड के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगा, माइनस 100 sin 60 है, साइन इज कॉस, ठीक है, cos 60, फिर माइनस में है 200 cos 45 माइनस 300 cos 30 इज इक्वल्स टू 0। तो HA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 cos 60 है ना, प्लस 200 cos 45 प्लस 300 cos 30। अब जब इसका वैल्यूज निकालेंगे फाइनली, तो वो हमारा HA का वैल्यू होगा 100 cos 60 प्लस 200 cos 45 प्लस 300 cos 30, कितना वैल्यू आया इसका, 451.22। यही हो गया हमारा shear force, thrust force at A is equals to 451.22। ठीक है, हो गया ये।
अब इसका डायग्राम बनाना है, तो इसका डायग्राम आप जस्ट इसके नीचे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट के नीचे बनाना है, ठीक है। थर्ड डायग्राम हम यहाँ पे जो है इसको बेंडिंग मोमेंट को हटा करके ड्रॉ करते हैं। हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम ऐसा किया। तो ये नया टॉपिक है, इसे पूरा रेड से बना लेना। ये देखिए, ये बेस लाइन हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे 0 है, बी पे 0 है, उसके बाद 259, यहाँ पे 250, यहाँ पे तो 0 हो गया, ये 259 आया। नेक्स्ट 401 आया, नेक्स्ट 451 आया, ठीक है। यहाँ पे 451, अब ये इसको, ये दोनों 451 है, इस टाइप से होगा। यहाँ से यहाँ तक खाली है, कोई लोड ही नहीं है और ये लोड नहीं है, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव होगा, सबका वैल्यू रख देंगे हम 0, और ये हो गया 259, और यहाँ पे 401, और यहाँ पे 451, और ये भी हमारा 451.22। तो ये हो गया टीडी थर्ड डायग्राम, ठीक है ना। तो इसमें दो टॉपिक हमको समझ में आया, दो चीज़ अच्छी तरह से। एक तो जो है जब इंक्लाइन फोर्स रहा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक ये, और दूसरा आज हमने पढ़ा है थर्ड डायग्राम के बारे में। तो अप्रॉक्स अब तो ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ बाकी नहीं रही, कोई डॉट बाकी नहीं रहा, फिर भी कुछ बाकी रहे तो आप क्या कीजिए, एक दिन इसके लिए हम मीटिंग रख लेते हैं जूम पे, ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व करा देंगे पूरा का पूरा जूम पे, ठीक है ना। तो ये यूनिट कंप्लीट हो गया, इसके टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए। लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़ते रहिए, ठीक है।